हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले गुरुजी। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज में हम नेचर ऑफ रूट की बात करेंगे। नेचर ऑफ रूट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। नेचर ऑफ रूट निकालना अपन देख चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में कि रूट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किस तरह फाइंड करते हैं। अब नेचर ऑफ रूट का मतलब होता है रूट की जो प्रकृति, जो रूट का जो नेचर है वो क्या रहेगा। मान लीजिए x की जो वैल्यू है वो क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ सकती है, और x की जो वैल्यू है वो क्या आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है। ठीक है, 3 तरह का नेचर है। या तो वो क्या होगी, वैल्यू 0 आएगी, या तो क्या होगा 0 से कम वैल्यू आएगी उसकी, और तीसरा नेचर क्या होगा, 0 से ज़्यादा उसकी वैल्यू आएगी। तो नेचर ऑफ रूट में सबसे पहले अपन को क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। सबसे पहले अपन को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² माइनस 4ac। इसके बाद अपन को उसके नेचर पता चलेगा कि जो रूट का जो नेचर है वो किस तरह का है। मान लीजिए b² माइनस 4ac जो है, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आई, 0 के इक्वल आई। तो यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, यदि 0 के इक्वल आएगी तो क्या होगा, 2 इक्वल रूट आएंगे इसके। फिर इसके बाद यदि b² माइनस 4ac, ये फर्स्ट है, ये सेकंड कंडीशन। b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से क्या आएगी, छोटी आएगी। 0 से यदि छोटी आएगी वैल्यू तो उसके नो रियल रूट होंगे, उसके कोई भी रूट नहीं होंगी, नो रियल रूट। तीसरी कंडीशन क्या बनती है अपनी, b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी किससे, 0 से। यदि वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो उसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट, मतलब 2 डिफरेंट रूट आएंगे, अलग अलग रूट आएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम नेचर ऑफ रूट के बारे में एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, फाइंड नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए होंगे उनका अपन को नेचर बताना है। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यदि उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं तो अपन को क्या करना है, उनको निकालना है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 गिवन है। कंपैरिजन कर लेंगे, कंपैरिजन विथ ax² माइनस 4ax² माइनस प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो x² का कोफिशिएंट 3 है। इधर b की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो x का कोफिशिएंट माइनस 4 अंडर रूट 3 है। फिर इसके बाद जो c की वैल्यू निकल कर आएगी वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, अपन को 4 दी हुई है। अब हमने पहले बताया था कि पहले नंबर अपन को डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर देते हैं, b², b की वैल्यू क्या है, माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टी a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 4। सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, और माइनस का इवन पावर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ भी 48 आ रहा है और यहाँ भी 48। रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है, 0। देयरफॉर b² माइनस 4ac जो है वो किसके इक्वल है, 0 के। सो देयर आर 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स होंगे इसके। हमने बताया था कि b² माइनस 4ac यदि 0 के इक्वल आता है
तो उसके 2 इक्वल रूट्स आते हैं। अब इक्वल रूट्स होते क्या हैं, हेयर आर -b/2a एंड -b/2a, इस तरह अपन को 2 इक्वल रूट निकाल लेंगे। बस वैल्यू पुट कर देना है। -b की वैल्यू क्या दी हुई है, -4√3। यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगा देंगे अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है तो 3 लिख देंगे। आगे चलते हैं, सेम इसी तरह -4√3 अपॉन 2 मल्टी 3 कर देंगे। सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, 4√3 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 मल्टी 3। आगे चलते हैं, इसी तरह यहाँ करेंगे तो 4√3 अपॉन 2 मल्टी 3। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, इसको भी कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर क्या निकल कर आया रिजल्ट, 2√3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन 3। इस तरह 2 इक्वल रूट निकल करके आएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। सेम वही है, नेचर ऑफ रूट निकालना है। इसके बाद क्या करना है अपन को, यदि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करना है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे, 2x² - 3x + 5 = 0। कंपेयर करेंगे विथ ax² + bx + c = 0 से। a की जो वैल्यू निकल कर आएगी x² का कोफिशिएंट 2, b की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो x का कोफिशिएंट -3, c की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट वैल्यू 5 होगी। अब अपन को क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो d = क्या होता है, b² - 4ac। वैल्यू पुट कर देंगे, b², b की वैल्यू -3 है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 4 मल्टी a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है 5 है। आगे चलते हैं, -3² की वैल्यू निकल कर आएगी 9 और यहाँ पर -5 2 जा 10 4 जा 40, तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपनी -31। यहाँ पर देखिए b² - 4ac जो है वो छोटा है किससे, 0 से। यदि 0 से छोटा है b² - 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट छोटा है, तो देयर आर नो रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसके कोई भी रूट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन से अपन 2 तरह की कंडीशन देख चुके हैं। एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन सेम है, अपन को पहले नेचर ऑफ रूट निकालना है, इसके बाद यदि एग्जिस्ट करते हैं तो रूट फाइंड करना है और नहीं करते तो नहीं करना है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 6x + 3 = 0। कंपेयर करेंगे विथ इक्वेशन ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन से इसलिए अपन इसको कंपेयर करते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म है। आगे चलते हैं, x² का कोफिशिएंट a है, इधर x² का कोफिशिएंट 2 है, तो a की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 2, b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट इधर क्या है -6 और कांस्टेंट वैल्यू क्या दी हुई है 3। एज इट इज डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, तो b² - 4ac = b² मतलब b की वैल्यू क्या है -6 का स्क्वायर -4 मल्टी a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या दी हुई है 3। 6 6 जा क्या हो जाएगा 36 -3 2 जा 6 4 जा 24। वैल्यू क्या निकल कर आएगी यहाँ पर 12 निकल कर आएगी। अब यहाँ पर देखिए जो b² - 4ac है वो ग्रेटर देन है किससे, 0 से। जब 0 से ग्रेटर देन होगा तो इसके क्या निकल कर आएंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, द इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। आगे चलते हैं, यदि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं, द रूट्स क्या होंगे इसके, रूट्स क्या होते हैं, पहला रूट होगा -b
प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इधर आते हैं, दूसरा क्या होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस वैल्यू पुट कर देंगे अपन, वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू है -6। आगे चलते हैं, यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है और b की वैल्यू -6 रखेंगे, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू अपन ने निकाली थी वो कितनी निकाली थी, 2, वो 12, तो 12 यहाँ पर रख देंगे। अलग अलग वैल्यू रखने से अच्छा है सीधे अपन ने जो निकाल चुके हैं उसको पुट कर देंगे। अब 2 मल्टी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो ए की वैल्यू क्या रख देंगे 2। आगे चलते हैं, यहाँ -6 हो जाएगी बी की वैल्यू और यहाँ पर होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है अंडर रूट 12 अपॉन 2 मल्टी 2। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा अपना माइनस माइनस प्लस का 6 और प्लस अंडर रूट 12 जो है वो इस तरह फैक्टराइज होगा, 4 मल्टी 3, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 क्या रहेगा अंदर रूट के। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। इन दोनों में से देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4। यहाँ क्या बचेगा 2 कॉमन है तो 3 माइनस अंडर रूट 3 बचेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, इधर भी 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, तो वैल्यू क्या निकल कर आई 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये जो रूट हैं इस इक्वेशन के वो निकल कर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। सबसे पहले अपन को क्या दिया हुआ है कि इनके पास जो इक्वेशन है इनके पास 2 इक्वल रूट्स हैं। क्या हैं 2 इक्वल रूट्स। आगे चलते हैं, गिवन दैट दिया क्या गया है अपन को, इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। ये अपन को नेचर दिया हुआ है कि इसके जो रूट हैं वो इक्वल हैं। देयरफॉर यदि रूट इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इसका 0 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले अपन a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब a, b और c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का मल्टी इधर होगा तो माइनस का 2kx और प्लस का क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब अपन कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k। आगे चलते हैं, b की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो माइनस का 2k निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी, माइनस का 2k। और c की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 6 होगी। आगे चलते हैं, इसमें रख देते हैं देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट अपना क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है 0। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टी ए की वैल्यू क्या है k मल्टी सी की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू क्या आएगा रिजल्ट निकल के 0। आगे चलते हैं, 2 2 जा 4 वैल्यू निकल कर आएगी 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24, तो 24k इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, इन दोनों में से देखिए 4 कॉमन है, या तो इसको इस तरफ ले जाइए पहले, 4k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस का 24k है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 24k हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 टाइम हो जाएगा। कितने टाइम होगा 6 टाइम होगा। अब आगे चलते हैं तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 6k आया।
के यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में। तो के स्क्वायर अपॉन के इक्वल टू क्या आया, 6। के से कैंसिल आउट हो जाएगा एक के, तो के की वैल्यू क्या निकल कर आई, 6, जो अपन लोगों को निकालनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना ना भूलें, इसके एग्जाम में आने के चांसेस 100% हैं। तो स्टूडेंट 4.3 एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यदि जो अपन को सिचुएशन दी हुई है वो पॉसिबल है, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो इनकी प्रेजेंट एजेस अपन को निकालना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर, दो फ्रेंड हैं जिनकी एजेस का सम जो है वो अपन को क्या दिया हुआ है, 20 ईयर। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48, 4 साल पहले यदि हम इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट करें तो कितना आ रहा है, 48। ये अपन को सिचुएशन दी हुई है। तो सबसे पहले अपन को एजेस निकालनी है, तो अज्यूम कर लेते हैं एजेस। लेट्स अज्यूम दैट द एज ऑफ अ फ्रेंड is X year and age of second friend is, दोनों की एजेस का सम कितना है, 20 ईयर। यदि एक की x ले ली अपन ने, तो दूसरे की क्या होगी, 20 माइनस x ईयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, उसने बोला है कि 4 साल पहले की बात हो रही है। तो 4 साल पहले मतलब इसमें भी 4 साल अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यहाँ पर 20 माइनस एक्स दिया, इसमें भी अपन क्या कर देंगे, 4 साल पहले कर देंगे। और इनकी एजेस का जो प्रोडक्ट आ रहा था 4 साल पहले, वो कितना आ रहा था, 48 आ रहा था। कितना आ रहा था, 48। तो अपन इक्वल 48 कर देंगे। सॉल्व करेंगे यहाँ x माइनस 4 इंटू, यहाँ 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस एक्स आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 48। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16x, x का x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, 4 का इसमें करेंगे तो माइनस का 64, और इसका माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4x, इक्वल टू क्या निकल कर आया रिजल्ट, 48। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए ये भी x का है और ये भी x, दोनों ऐड हो जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, 20x, 16x और 4x, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, ये यहाँ पर क्या है 48 प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आगे चलते हैं, 20x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 8 और 4 12, और 6 और 4 10 और 1 11, 112, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। आगे चलते हैं, इक्वेशन जो दिया हुआ है उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव कर लेंगे। जब पॉजिटिव करना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का पूरे इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये जो 20x प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, 112, इक्वल टू क्या होगा, 0। अब अपन को जो इक्वेशन दिया उसको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। क्या करना है, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, माइनस का 20, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट माइनस 20 है। और सी की वैल्यू क्या होगी, 112। आगे चलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो अपन को पता चलेगा कि इनकी एजेस अपन निकाल सकते हैं या नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 20 है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 मल्टी ए की वैल्यू 1 मल्टी सी की वैल्यू 112। आगे चलते हैं, बी स्क्वायर ये हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। यहाँ आगे चलते हैं, 112 4 जो होगा 448, इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, माइनस का 48। यहाँ पर देखिए जो डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किससे है, लेस देन है 0 से। यदि 0 से लेस देन है तो इसका नेचर क्या होगा, देयर आर नो रियल
रूट ऑफ दिस इक्वेशन, so we can not find the ages of the friends। ठीक है, यदि इसके कोई रूट ही नहीं आ सकते तो अपन इनकी एजेस क्या करेंगे, निकाल ही नहीं सकते। अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक्सरसाइज 4.3 से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तभी तक के लिए धन्यवाद।